तो गाइज़ ये जो व्लॉग है ये मेरे पास 5-6 दिन पहले का है, जब मेरे मदर इन लॉ यहाँ पर थे उस टाइम का है। तो मुझे ये मिल ही नहीं रहा था और आज मुझे अचानक से मिला तो मैंने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर। हाँ, यहाँ पर बन रही है हैंडमेड राखी और मैं तो इनके साथ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ सोकर। तो ये लोग कब से लगे हुए हैं बनाने। इन्होंने आज दिन में भी कोई रेस्ट नहीं किया। तो मैं तो सो गई थी 2:30 बजे के बाद मैं सो गई थी। तब तक तो मैं थोड़ी देर इनसे बातें कर रही थी। तो 2 बजे मैंने शनाया को सुला दिया था। उसके बाद मैं सो गई थी और ये लोग लगे हुए थे पूरी दोपहर आज ये राखियाँ बनाने। तो आप देख ही सकते हो, शायद आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा राखियाँ बना ली हैं इन्होंने। और हाँ, इनको मज़ा आ रहा था ये काम करने में। वैसे तो मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन मुझे थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कि काफ़ी देर बैठे रहो और धागे का काम, छोटा छोटा काम होता है ये, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा स्टिचिंग ही करती हूँ, ये सब काम तो नहीं। तो बस इनके ये लोग बातें भी कर रहे थे तो इनकी बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था इनको ये सब बनाना। और मैं चली गई हूँ इनको चाय बनाने के लिए। और तो गाइज़ ऐसा टाइम बहुत कम आता है जब इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं कोई भी, मतलब जैसे मेरे मदर इन लॉ ये भी आते नहीं हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत बुलाते हैं लेकिन आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। इस बार तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, वैसे तो नहीं तो मतलब जब छुट्टियाँ होती है उस टाइम पे आ ही जाते हैं। और इस बार लेट आए हैं थोड़े से। तो बस कुछ ऐसा ही चला था हमारा काम। काफ़ी देर से ये बना रहे थे, कम से कम 2-3 घंटे इन्होंने यही काम किया होगा और बहुत सारी राखी बन गई थी। पर हमें स्टोन बहुत कम मिले, यहाँ पर आसपास तो नहीं थे और ऑनलाइन भी हमने नहीं मंगाए थे। ऑनलाइन हमें मिल जाने थे लेकिन हमने काफ़ी लेट देखा तो हमें नहीं मिले। और यहाँ जो शॉप्स है वहाँ पर तो नहीं मिलते हैं ये, मतलब काफ़ी अलग से मिले हैं, जैसे होते हैं इसके राखी के स्टोन, वो नहीं मिले। तो इसी से काम चला लिया हमने। थोड़ी बहुत बनाई है, मतलब हाँ, जितना हाँ, कुछ स्कूल के लिए भी मंगाते हैं तो स्कूल के लिए भी दे दी और कुछ अपने लिए रख दी थी हमने। और हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये देखो मेरी चपाती गर्म हो रही है और साइज़ मत देखना इसका, क्योंकि साइज़ इसका ऐसा है कि बहुत ही मुश्किल से मैंने आज चपाती बनाई है सुबह। ये जो आटा है ये बहुत ही पतला है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला। और ये अगर थोड़ा भी गीला हो जाए तो इसकी चपाती बनना मुश्किल हो जाती है। तो अभी लंच का टाइम है और मैं और शनाया भी लंच कर रहे हैं। तो आज सब्ज़ी ख़त्म हो गई है और हम खा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या खा रहे हैं। ये है घी और ये है नमक, ये तिल का नमक है, ये देखो। तो पहले मैं इसमें घी लगाऊंगी, उसके बाद में तिल का नमक डालूंगी। मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखो, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो नमक है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ये तिल का है। और मैंने इसमें घी भी लगा दिया, नमक भी डाल दिया। तो बस अब इसको मैं करूँगी ऐसे करके फोल्ड। 2 चपाती मैं खा चुकी हूँ पहले और एक शनाया ने ले ली, तो एक मैं और ले जा रही हूँ अपने लिए। और ये देखो मेरी चपाती। और चाय पता नहीं ख़त्म कर दी होगी शनाया ने, नहीं की है, मेरे लिए रखी है। और ये है मेरी चाय। और ये आप देख रहे हो गाइस, ये कप है ना, कल जब हम वो वॉलपेपर लगाने का काम कर रहे थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और ये है मेरी मक्की, ये मेरे चाची जी लाए हैं अभी, वो मार्केट तक गए थे तो इसलिए मैंने यहाँ रखी है। ये तो मैं बाद में ही खाऊंगी। पर ये बता रही हूँ मैं आपको, जो ये कप है ना कल बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इस तरह की ब्लैक कलर की ही इसी के साथ वाली जो प्लेट्स है वो शनाया के पापा ने 3 तोड़ दी। 3 वो तोड़ी, एक कप का ये चीज़ तोड़ा और एक इसमें ये लग गया, ये मेरी गलती से आ गया अभी वैसे। और एक ही तोड़ दिया, मतलब 2 कप 3 प्लेट्स।
तो सोचो कितना नुकसान हो गया। तो गाइज़ ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का, और नेक्स्ट डे मैंने आपके साथ थोड़ा सा सुबह का रूटीन शेयर किया है। मैं यहाँ पर चपाती बना रही हूँ, एक तरफ सेवियाँ बना दी है और ये पानी बॉईल करके रख दिया। साथ में 2 परांठे बना दिए मैंने, वो जो मैं बता रही थी तिल वाला नमक, उसके ही परांठे बनाए हैं सुबह मैंने 2 सिर्फ शनाया के लिए, जल्दी जल्दी में जो ये खा भी ले, क्योंकि सुबह ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, इसलिए सुबह सुबह वही बनाना पड़ता है जो इसको पसंद होता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये भूखे पेट जाएगी तो स्कूल में इसको भूख लग जाएगी, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ खा ही ले। तो सेवियाँ भी बनाई थी सुबह सुबह। वैसे तो ये कुछ और बनाने को बोल रही थी, लेकिन आलू के परांठे बोल रही थी, मेरे पास आलू ही नहीं बचे हुए थे, तो इसलिए मैंने यही वाले परांठे बनाए इसको फटाफट से, और बाकी मैंने सब्जी बना ली है और चपाती बना रही हूँ साथ में ये परांठे भी मेरे बन ही गए हैं। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, जल्दी जल्दी में खाना भी बनाना पड़ता है और लंच पैक भी करने पड़ते हैं, और साथ ही में शनाया को रेडी भी करना होता है। तो बस यहाँ पर यही चला है। जब मैं परांठे बनाती हूँ तो उसमें मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ, मतलब रिफ़ाइंड का कम करती हूँ। कभी कभी रिफ़ाइंड के परांठे बनाती हूँ, वैसे ज़्यादा मैं ये घी के ही परांठे बनाती हूँ, क्योंकि घी पड़ा ही रहता है हमारे पास, खाना मतलब खाने के लिए हम कम यूज़ करते हैं। बस यही जब कुछ बनाना होता है या फिर जैसे मतलब दलिया या सेवियाँ या फिर परांठे, तो इनके लिए ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ घी। तो बस साथ में यहाँ पर शनाया को रेडी भी कर रहे थे, तो पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो बस साथ-साथ में ही सारा काम चलता है। सुबह-सुबह शनाया एक तो उठती ही बहुत ज़्यादा लेट है, तो उसको उसका मतलब जो मूड होता है वो भी सही रखना पड़ता है। सुबह-सुबह जल्दी जाना होता है, 8 बजे तक तो इसने यहाँ से निकलना भी होता है। तो इसलिए यही रहता है कि इसका मूड भी सही रहे, इसको खाने वाली चीज़ें भी पसंद आ जाए, ये खा भी ले और अच्छे से स्कूल चली भी जाए। तो बस ऐसा ही होता है सुबह का रूटीन। तो गाइज़ मैंने आधी चपातियाँ बना के रख दी है, आधी अभी बनाने को है, वो मैं अब बाद में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शनाया का लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाती है। तो शनाया का लंच मैंने पैक कर दिया है। हाँ, और जो साथ-साथ में थोड़ा ये गंदगी होती है, इसको मैं साथ-साथ में ही साफ़ करती हूँ, ताकि बाद के लिए ज़्यादा गंदगी ना रहे। और यहाँ पर मैं अभी दूसरा लंच कर रही हूँ पैक, ये सानवी का, तो साथ-साथ में ही कर देती हूँ। ये मैं चपाती बना के फ्री हो चुकी हूँ, तो उसके बाद ही मैं सीधा ही सबके लंच पैक कर देती हूँ, कम से कम ताकि मेरा काम साथ-साथ में ख़त्म होता रहे और मैं थोड़ी-सी फ्री भी हो जाऊँ और काम करने के लिए, क्योंकि पूरी सफाई अभी बाकी होती है। सुबह-सुबह सबसे पहले मेरा खाना बनाने का ही काम रहता है, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो चाय मेरी चाय में बॉयल आ गया है, पर ये ना कैमरे में बिल्कुल ऐसा फीकी जैसी चाय लगती है, इतनी फीकी भी नहीं होती है। और ये देखो किचन की जो हालत होती है, एक-एक बर्तन हर जगह में पड़ा रहता है सुबह-सुबह। तो जब मैं सबके लंच पैक करती हूँ, सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं ये सारा कुछ समेटती हूँ, बर्तन धोती हूँ। और झाड़ू भी बहुत लेट लगाती हूँ मैं सबके जाने के बाद। अगर पहले लग गया तो ठीक है, वैसे तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि मेरा झाड़ू पहले लग जाए सबके जाने से पहले। अगर किसी दिन नहीं लगे तो मैं काफ़ी देर बाद लगाती हूँ, फिर जब सब लोग चले जाते हैं उसके काफ़ी देर बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो बस ये मेरी चाय बन गई है, तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद मैं शनाया के पापा का लंच भी पैक कर दूँगी। तो अब बारी है शनाया के पापा के लंच की। तो इनके लिए मैंने सब्ज़ी पैक कर दी है, और साथ ही मैं थोड़ा सा खीरा डाल रही हूँ, थोड़े से नाशपाती डाल रही हूँ जो गाँव से लाई थी। तो ये बहुत ज़्यादा नाशपाती लाए थे गाँव से, तो अभी भी बची हुई है, तो मैं यही डाल देती हूँ कभी कभी बीच में, कभी और फ्रूट डाल दूँगी, कभी ये, और कभी सिर्फ खीरा ही डाल देती हूँ साथ में। तो चपाती भी पैक कर दूँगी इसके बाद, और फिर इनका लंच भी पैक हो जाएगा और ये काम भी मेरा हो जाएगा ख़त्म।
ही टाइम हो गया है 11। मैं नहा धो के बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और पूरा काम भी फिनिश हो गया है। तो आज मैंने आपके साथ थोड़ा सा सुबह का रूटीन शेयर किया है जितना हो सकता था। तो वैसे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि अगर मैं कोशिश करूँगी तो तभी हर चीज़ हो पाएगी। तो बस बस बाहर का जो मौसम है वो आज सुबह से ही बारिश है लगी हुई, और शनाया जब स्कूल जा रही थी तभी से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। शायद स्कूल तो पहुंच ही गई होगी आज, मतलब बिना भीगी तो नहीं होगी क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम बारिश हो रही थी, ऐसे बिल्कुल छींटे छींटे से आ रहे थे। लेकिन अब लगातार ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन भीगने लायक तो हो ही रही है। और बस अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद मेरा काम रहता है स्टिचिंग करने का। तो बस मैं बिल्कुल ही मशीन के पास बैठ गई हूँ। अब अभी मेरा काम स्टिचिंग का ही होगा। 11 बजे है अभी, तो कम से कम 12:30 तक मैं लगातार यही काम करूँगी। अब उसके बाद मुझे रेडी होना होगा शनाया को लेने के लिए। तो आज मेरे पास ये देखो क्या काम है। अब ये पता नहीं मुझे कि तो गाइज मेरे पास कुछ ऐसा काम आया है। ये देखो, ये एक जाली है, इस तरह की जाली। ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ लगेगी कहाँ नहीं, लेकिन इसमें मैंने ये चीज़ लगाई है। ये देखो, ये इसमें एक चिपकने वाला होता है ऊपर से। इसको क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से जा रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये ऑनलाइन ही मंगाए हैं, ये इतने सारे हैं, ये देखो। और ये दूसरी तरफ वाले, इसमें एक नाइफ भी आती है छोटू सी। तो अब मैं इनको चेक करती हूँ। ये जो ये और है इसमें लगाने को है, इसके बराबर ही बनेंगे ये सारे। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ। शायद मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी तब जाके इसके बराबर आएगा। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, ये देखो ये इतना बड़ा है, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी उसके बाद ठीक आएगा। और इस तरफ को भी शायद थोड़ा बड़ा ही है। तो गाइज़ ये काम मेरा हो गया है फिनिश। 1 2 3 4 और 5, ये 5 बन गए हैं। बस इसमें चारों तरफ ये चीज़ लगाई है मैंने, मुझे पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको। तो बस ये काम मेरा फिनिश हो गया है, बाकी मैं इसको पैक कर दूँगी। और अब मैं करती हूँ थोड़ा सा कटिंग का काम। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।